ओके, तो यहाँ पर हम रीजनिंग टेस्ट और जनरल नॉलेज का जो आंसर की है एलटी एग्ज़ाम का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। जो कि रहने वाला है पार्ट 1 और बी। ये जो सेट हमारे पास है वो है सी वाला। तो इसका जो 31 वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर रीजनिंग का है, उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन है, दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम रेखाखंडों की संख्या क्या होगी। तो इसमें हमें चेक करना है कि न्यूनतम और अधिकतम रेखाखंड क्या होने वाले हैं। वो हम यहाँ पर काउंट करेंगे। तो न्यूनतम हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि सरल रेखा में जो भी हमको लाइन दिख रही है उसको हम काउंट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंग्लिश वाले में दिखा देता हूँ आपको कि ये वाली लाइन एक हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, आठवीं और नौवीं। तो यानी कि टोटल लाइन जो है यहाँ पर 9 लाइन है न्यूनतम। तो पहला जो न्यूनतम रहने वाली है और 9 रहने वाली है। जबकि अधिकतम अगर हमें चेक करना है तो अधिकतम क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो एक पूरी लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसको अगर हम यहाँ बीच वाली इस पॉइंट से तोड़ के देखेंगे तो यहाँ से इसको यहाँ तक एक काउंट करेंगे और यहाँ से इससे आगे इसको दूसरा काउंट करेंगे। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 9 और 23। यानी कि 9 और 23 यहाँ पर सही आंसर हमारा रहेगा। 23 लाइन्स इसमें हो रही हैं। फिर इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। 32 जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उसमें है ए कॉमा बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। हाँ, 10 वर्ष पूर्व ए बी व सी की आयु का अनुपात 1:2:3 था। हाँ, तथा सी की वर्तमान आयु हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो सी की वर्तमान आयु को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एक एज अ फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो माना जो है, माना इनकी जो आयु है अभी वो सबकी एक्स है। ठीक है, सबकी जो वर्तमान आयु है एक्स है। और निकालेंगे कैसे, अनुपात के आधार पर हम इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हमें ए की आयु निकालनी है तो क्या हो जाएगा, x + 10, x + 10 प्लस 2x + 10 प्लस 3x + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि वर्तमान आयु उनकी है 90 और 10 वर्ष पूर्व जो है उनकी आयु इतनी थी। ये अनुपात था। लेकिन जब 10 वर्ष पूर्व पूर्व के बाद हम उसमें 10-10 ऐड कर जाएंगे तो उनकी आयु का योग क्या आने वाला है, 90 आने वाला है। तो इसके आधार पर हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इसको सॉल्व करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। 1x + 2x, सबको एक साइड कर लेते हैं। 2x + 3x हो जाएगा, प्लस जो है ये 10 + 10 + 10 तीनों को मिलाकर 30 हो जाएगा यहाँ पर, 30। और बराबर हमारे पास जो ये था कि वर्तमान आयु 90 वर्ष है इनके सबके अनुपात का योग। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आगे सॉल्व करने के बाद 6x मिल जाएगा। जो यहाँ पर है वो है हो जाएगा हमारे पास 6x। 6x के बाद बराबर हो जाएगा हमारा 6x 90। और ये 30 को हम दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में ही चला जाएगा। 30 बराबर कितना आ जाएगा, 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x = या हम ऐसे कर सकते हैं सीधा x = 60/6। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10। अब x की वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास x = 10 आ गई। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हमारे पास दे रखा है कि सी की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। हमें किसकी वर्तमान आयु निकालनी है, सी की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु को अगर हम देखें तो सी के लिए हमने लिखा था 3x + 10। तो यहाँ पर मान रख देंगे 3x + 10, 3x 10 इसको इक्वल टू कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 3 × x की वैल्यू थी 10 और +10, ये आ जाएगा
हमारा टोटल 30 + 10 कितना हो जाएगा 40। तो जो सी की वर्तमान आयु रहने वाली है दैट इज 40, यानी कि हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट इज राइट। जो बी ऑप्शन रहने वाला है वो राइट है। ये 40 सी की वर्तमान आयु आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो है वो बी आंसर सही रहने वाला है, आप सभी को पता है वो इसके बारे में। फिर उसके बाद जो है श्रृंखला, जो ये दे रखी है हमारे पास एक सीरीज दे रखी है। इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आने वाला है? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दैट इज सी, यानी कि 107 81.1। उसके बाद आगे चलते हैं। 35 जो क्वेश्चन है उसका, ब्रिटिश सरकार ने किस राजा को नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया? तो इसका सब सही आंसर रहने वाला कीर्ति शाह थे, जिनको उन्होंने नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया। मुझे लगता है शायद 1901 में इन्होंने उनको नाइट कमांडर का उपाधि दी थी। उसके बाद 36 एक क्वेश्चन है, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला एक क्वेश्चन रहने वाला था। इसका 32 आंसर जो है वो सही है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, मुझे लगता है शायद ये वाला जो है वो सही होने वाला है, लेकिन डाउटफुल है इसमें भी। जैसे ही पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सी महाकवि कालिदास की रचना नहीं है? तो कुमार संभव भी है, ऋतु संहार भी है। ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही वाला रहने वाला है, क्योंकि रचना नहीं पूछा गया है। देन गीत गोविंद उनकी रचना नहीं है। रघुवंश के बारे में आप जानते ही होंगे कि बिल्कुल उनकी रचना है। फिर उसके बाद 39 वाला जो क्वेश्चन है, 39 का जो आंसर थोड़ा डाउटफुल है मुझे, पर लेकिन मे भी शायद ये हो सकता है। उसके बाद 40 जो क्वेश्चन है, मे बी शायद इसमें भी डाउटफुल है, अभी थोड़ा सा आंसर ढूंढने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो मे बी शायद डी इसका सही आंसर हो सकता है। उसके बाद चलते हैं सीधा, हम चलते हैं 43 में। 43 का हमारे पास ये वाला आंसर सही रहने वाला है। 43 का, सॉरी, जी बिल्कुल 43 का सी वाला आंसर सही रहने वाला है। फिर है 44। 44 का जो दीपावली है कार्तिक अमावस्या के दिन होती है, और यम द्वितीया जो है ये भी कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन होता है, और शिवरात्रि का आपको पता ही होगा। तो इसका जो है राइट आंसर दैट इज डी, यानी कि 2, 3 और 4 जो है वो सही उत्तर इसका रहने वाला है। सही सुमेलित करना था इसमें, तो ये वाला हमारा सही रहने वाला। फिर उसके बाद आते हैं 45 पे। जो 45 वाला है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी कि जो ऑड वन है उसको हमें इनमें से ढूंढना है। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते थे, इसके लिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है दैट इज 21 अनुपात 437। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सीधा हम 21 को ऐसे नोट डाउन कर देते हैं, अनुपात का साइन लगाते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर हम, अगर हम 21 का स्क्वायर रूट करते हैं देन ये वाला नंबर हमारे पास नहीं आता है, लेकिन उसमें से हम -4 कर देंगे। 21 का स्क्वायर करके जो रहेगा उसमें से हम -4 करेंगे, देन हमारे पास 437 आ जाता है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? 21 गुणा गए 21, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? 21 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 कितना आ जाएगा? 1 4 एंड 4 1 4 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, उसमें से 441 में से 4 माइनस हमें करना, 441 में से 4 माइनस करेंगे एंड ये वाला आ जाएगा। बस सेम यहाँ पर भी रहने वाला है। 33 33 अनुपात 33 का इसको हम स्क्वायर कर देंगे, और देन इसमें से माइनस कर देंगे 4। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है कि यहाँ पर भी सेम यही आएगा,
0.085, यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है, 11/11 आई स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के, इतना लाने के लिए हमें 3 माइनस करना पड़ता है, 3 माइनस करना पड़ रहा। 11 11 की 121 जो रहता है, 121 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे देन हमारा 118 आ रहा है। तो 4 नहीं माइनस हो रहे हैं यहाँ पर, बाकियों में सब में 4 4 माइनस होंगे। यहाँ पर भी 4 हुए थे, यहाँ पर भी 4 हुए थे। यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे, 35 अनुपात 35 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद क्या रहने वाला है, इसमें से माइनस हमें करना पड़ेगा 4, देन हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 1। तो 4 यहाँ पर भी माइनस किया, यहाँ पर भी हमने 4 माइनस की, यहाँ पर भी 4 माइनस किया, इसमें हमने 3 माइनस किया, तब जाके हमारे पास ये सेकंड वैल्यू प्राप्त हुई। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है वो भिन्न भिन्न रहने वाला है, अलग रहने वाला है, ऑड रहने वाला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 45 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 46 का जो 46 का ये वाला हेनरी रेमसे राइट आंसर रहने वाला है। 47 का तरुण कुमाऊं किसने प्रकाशित किया था, तो ये बैरिस्टर मुकिंदी लाल जी थे, उन्होंने प्रकाशित किया था। 48 का जो है राइट आंसर, इसमें थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है, आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 49 वाला जो ऑप्शन है, तो 49 वाले के लिए अगर हम यहाँ पर बांदीपुर का बात करें तो बांदीपुर जो है आपका वो कर्नाटक में है। और पेरियार जो है नेशनल पार्क, दैट इज एस्टेब्लिश ऑन केरला, केरला में ये प्रेजेंट है। और सी वाला जो है ये जो रहने वाला है वो उड़ीसा में है। और ये है सरिस्का जो नेशनल पार्क है वो राजस्थान में। तो ये इसके सीक्वेंस रहने वाले हैं। तो ए का हमने सेकंड देखना है, ए का सेकंड इन 3 ऑप्शन में है, फिर बी का फर्स्ट इन 2 ऑप्शन में है, सी का अगर अपन देखें तो सी का फोर्थ, ये वाला सी जो है वो फोर्थ ऑप्शन में है। तो डेफिनेटली हमारा बी आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। तो ये बी हमारा सही रहेगा। फिर इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो हमारा रीजनिंग का रहने वाला था, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है 1 7 2 8। आप ऐसे में भी सीक्वेंस देख सकते हैं या फिर ऐसे में। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से जो हॉरिजेंटल लाइन में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको हम ऐड कर देंगे, जैसे कि 1 + 7 + 8 + 1 + 4 + 1। और जो आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे, जो भी आएगा 1 + 7 8 + 2 10 + 8 18 19 और 23, 23 + 5 हो जाएगा 28। 28 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। सेम एज यहाँ पर भी अपन करेंगे, सेम इसको ऐड कर सकते हैं तो हमारे पास 310 आ जाता है। इसको ऐड करने, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 3 + 3 + 2 + 5 + 4 + 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, 9 और 3 12 हो जाएंगे, और 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 5 24, 24 और 4 28, और 6 28 और 6 34 हो जाते हैं 34। हो जाएगा 34। और अगेन हम फिर 34 जो आंसर आएगा उसको हम इंटू 10 से कर देंगे। 34 × 10 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 340, यानी कि 340। तो 340 बिल्कुल हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है। इसके और भी तरीके हैं सॉल्व करने का, एक तरीका ये भी है। तो ये 340 हमारा राइट आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन आपके रीजनिंग के सॉल्व कर दिए हैं। और भी हम यहाँ पर आंसर की ढूंढने में लगे हुए हैं। जितने भी आंसर्स हमको मिलते हैं आप तक जल्द से जल्द हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं।